जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी को ऊपर सदैव बनी रहे। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, किंतु जीवन में अनेक कष्टों से घिरा हुआ था। घर में धन की कमी, परिवार में अशांति और कार्यों में बार बार बाधाएं आती थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ और धर्म के मार्ग पर भी चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता। संत मुस्कुराए और बोले, भे वत्स, कल प्रातः स्नान करके पीपल के वृक्ष के पास जाना, वहां श्रद्धा से जल अर्पित करना और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, फिर जो अनुभव हो उसे मुझे बताना। अगले दिन धर्मदास सूर्योदय से पहले उठा, स्नान किया और पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। उसने श्रद्धा से जल अर्पित किया, दीपक जलाए और भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप। ऐसा करते हुए उसके मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। कुछ दिनों तक यह क्रम चलता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा, कार्यों में सफलता मिलने लगी और मन का भय दूर हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र है। इसमें अनेक देवताओं का निवास माना गया है। जो श्रद्धा से पीपल को जल अर्पित करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक का प्रवेश होता है। भगवान ने कहा, पीपल केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। यह निस्वार्थ भाव से सभी को छाया, प्राणवायु और संरक्षण देता है। जो मनुष्य इसकी सेवा करता है वह प्राकृतिक और परमात्मा दोनों की कृपा प्राप्त करता है। धर्मदास की आंख खुली तो उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरों को भी पीपल वृक्ष के महत्व के बारे में बताएगा। धीरे धीरे पूरे नगर के लोग पीपल वृक्ष की सेवा करने लगे। लोग इसके आसपास स्वच्छ रखने लगे, जल अर्पित करने लगे और भगवान का स्मरण करने लगे। नगर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करता है, भगवान का स्मरण करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और पूर्ण की वृद्धि होती है। साथ ही उसे प्राकृतिक की सेवा का भी महान फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें पीपल वृक्ष का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि प्राकृतिक की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। हमें यह कथा से संदेश मिलता है कि पीपल वृक्ष का सम्मान करें, प्राकृतिक की रक्षा करें, भगवान का स्मरण करें और सदैव अच्छे कर्म करें। यही सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। जय पीपल देव की। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 20 ऐसे उपदेश बताए हैं जिससे करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मन में जितनी चिंताएं रहती है वो भी दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हर परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। अपने मन को नियंत्रित करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सुख दुख जीवन के एक हिस्से हैं। दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहना ही बुद्धिमानी है। अहंकार का त्याग करें। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। विनम्र व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं पर अपने नियंत्रण रखें। नियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण बनती है।
धैर्य और संयम सफलता की कुंजी है। कठिन समय में धर्म बनाए रखना आवश्यक है। अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य से विमुख होना जीवन में असफलता लाता है। लोभ से दूर रहें। लोभ कभी संतोष नहीं देता। ईश्वर पर सदैव विश्वास रखें। सच्ची श्रद्धा जीवन में शक्ति प्रदान करती है। नकारात्मक विचारों से अपने आप को हमेशा बचाएं। जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। सत्य का मार्ग अपनाएं। सत्य अंततः विजय ही देता है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखें। सबके प्रति प्रेम और सम्मान रखें। अपने मन से भय को त्याग दें। आत्मविश्वास और विश्वास से भय दूर होता है। सादा जीवन और उच्च विचार रखें। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। भक्ति और सेवा का महत्व समझे। निस्वार्थ सेवा ईश्वर तक पहुँचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। वर्तमान में जीना सीखें। अतीत की चिंता और भविष्य का भय छोड़कर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं। भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, श्री कृष्ण बोलते हैं, जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन सकारात्मक शांति और सफलता से भर जाता है। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय।